परीक्षित जी ने पूछा, महाराज परमात्मा कृपा करते हैं, इस परमात्मा के स्वरूप की, नाम की, रूप की, गुण की, लीला की प्राप्ति हो जाती है। हे नाथ, जिस पावन वंश में, हमारे पावन कुल में भगवान द्वारकानाथ हैं, हमारे पूर्वजों की पग पग पर रक्षा कर, उसी पावन कुल में एक परम भक्त हुए, दासी के कुल में जन्म लेने वाले परम भक्त श्री विदुर जी महाराज। तो महाराज वो श्री विदुर जी महाराज, उनका पावन चरित्र सुनाइए। तो सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जिस समय राजा धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो चुके थे, नेत्रों से अंधे हो चुके थे, नेत्रों से दिखता नहीं था। क्यों? क्योंकि अंधे तो बचपन से थे, पर हृदय के नेत्र भी चले गए थे। पर धन्य है, नेत्रों से अंधे हो तो स्वामी शरणानंद जी महाराज मानव सेवा संघ वाले प्रज्ञा चक्षु थे, उनको आंखों से दिखता नहीं था। पर जब जब वो वृंदावन रहते थे, हमने हमारे महाराज जी सुना, जब जब वृंदावन रहते थे तो दोनों समय बिहारी जी दर्शन करने जाते थे। किसी ने स्वामी शरणानंद जी से पूछा, बोले आपको दिखता नहीं है, फिर भी आप बिहारी जी क्यों जाते हैं, आपको दिखता नहीं है? तो उसी क्षण वो कहते हैं, भैया मुझे नहीं दिखता, फिर भी मैं भगवान के दर्शन करने जाता हूं। जानते हो क्यों? मैं इसलिए जाता हूं कि मेरे जैसे नेत्रहीन को देखकर तुम आंख वालों को लज्जा आ जाए कि जब ये बिना आंख वाला मंदिर जा रहा है तो हमारे लिए भी तो जाना ही चाहिए, हमें तो जाना ही चाहिए। और भले ही मैं नहीं देख पाया, पर भगवान मुझे तो देख लेते हैं। इसलिए ऐसे ही धृतराष्ट्र पुत्र के प्रेम में इतना मोह छा गया कि भीतर की आंखें भी बंद हो गई। अर्थात ज्ञान वैराग्य के जो दूसरे नेत्र हैं, वह भी आज नष्ट हो गए। राजा धृतराष्ट्र अधर्म का पोषण कर रहे हैं और अधर्म का आश्रय ले रहे हैं, इसलिए उनके विवेक के नेत्र भी नष्ट हो गए। सिद्धि विदुर जी महाराज ने समझाने का प्रयास किया। विदुर जी महाराज कौन है? बोले विदुर जी महाराज धर्मावतार हैं, श्री युधिष्ठिर जी महाराज भी धर्मावतार हैं, और कौरवों के पक्ष में विदुर जी के रूप में धर्म है, और पांडवों के पक्ष में युधिष्ठिर के रूप में धर्म है। दोनों धर्म है। एक दिन विदुर जी महाराज समझाते हैं, बोले महाराज आपके कुल में एक ऐसे पुत्र ने जन्म ले लिया जो कुमार पर जा रहा है, और शास्त्र कहते हैं कि एक कुल में एक कुमारगामी संतान जन्म ले ले तो उसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि पूरा कुल बच रहा है। पुत्र के त्याग करने से अगर पूरा कुल बच रहा है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। महाराज उसका दोष नहीं लगता। कैसे? बोले पूरे नगर में आग लग रही है और आपके बुझाने पर नहीं बुझ रही, और अगर एक घर के जलने से पूरा नगर बच रहा है तो उसका दोष नहीं लगता। ऐसे ही महाराज आपके कुल में भी इस दुष्ट ने जन्म ले लिया। इतने में पीछे से जैसे ही दुर्योधन आता है, दुर्योधन ने जैसे ही सुना कि विदुर मेरे पूज्य पिताजी को मेरे विरुद्ध षड्यंत्र धारण करके भड़का रहा है, उसी समय कहा, बोले खबरदार इसी क्षण निकल जा। तो विदुर जी कहते, बोले तेरे जैसे कपटी के यहाँ तो वैसे ही नहीं है। क्यों? तजो मन हरि विमुखन को संग। अब महाराज आपको सत्य और असत्य का विवेक नहीं रहा, इसलिए अब तू मुझे क्या निकालेगा, मैं खुद इसको त्याग करके जा रहा हूं। और विजय कहां होती है? बोले यतो धर्मस्ततो जया। जहां धर्म है वही विजय होती है, और जहां अधर्म है वह कदाचित विजय होने वाली नहीं है। ग्रह का परित्याग करके श्री विदुर जी महाराज जब चले जा रहे हैं तो अपनी धर्म पत्नी से कहते, बोली देवी हम धन्य हैं, अब पर्णकुटी बनाकर भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का चिंतन करेंगे। और विदुर जी जैसे कुटिया को कौरवों को छोड़कर कुटिया में प्रवेश करते हैं, पर्णकुटी बनाकर रहने लगे, तो मानो कौरवों के जीवन में आज मृत्यु आकर खड़ी हो गई। क्यों? सचिव को, वैद्य को और गुरु को, इन तीनों को सदैव वही बोलना चाहिए जो शास्त्र कहते हैं, जो नीति कहती है। और विदुर नीति के जानने वाले हैं, और हमारे यहां कहा जाता है नीति के बिना राज,
विवेक के बिना विद्या, परमात्मा को समर्पित किए हुए बिना धन, कुसंगत से संन्यास, अहंकार से ज्ञान और शराब से खानदान नष्ट हो जाता है। इसलिए नीति को जानने वाले विदुर जी थे, उन्होंने उसी क्षण त्याग कर दिया। अब मुझे एक क्षण भी तुम्हारे यहां रहना नहीं है। और जैसे कौरवों को छोड़कर जाने लगे, महाराज मानो कौरवों का समूह आज ऐसा लग रहा है। कैसा? बोले अस कहीं चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। जैसे विभीषण ने लंका का त्याग कर दिया तो निशाचर आयुहीन हो गए, और आज श्री विदुर जी ने कौरवों का परित्याग कर दिया तो मानो आज कौरव भी पुण्यहीन हो गए। विदुर जी ने गृह त्याग कर दिया, तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। तीर्थ यात्रा करते करते बहुत समय बाद यमुना के तट पर जा रहे थे कि अचानक श्री उद्धव जी महाराज से भेंट हो गई। भगवान के परम प्रिय महाभागवत सखा श्री उद्धव जी से भेंट हुई। अरे भैया उद्धव बताओ कैसे हो? अनेक प्रश्न किए। भैया उस महाभारत का क्या हुआ ये तो बताओ, मैं तो छोड़कर ही चला गया था। और द्वारिका में कौन कौन है, कैसे हैं हमारे प्यारे प्रभु? तो आनंद के साथ है ना। जब सभी कुशलता अनेक प्रश्न कर डाले तो श्री उद्धव जी के नेत्र बंद हो गए। उसी समय विदुर जी ने पूछा, अरे भैया उद्धव बताओ, अनेक प्रश्न कर दिए। भैया उस महाभारत काल का क्या हुआ, हमारे प्रभु कहां चले गए? उद्धव जी की समाधि लग गई, और भगवान के समाधि से जैसे उद्धव जी निकले तो उसी समय उद्धव जी कहते, भैया भगवान इस लोक को छोड़कर अपने दिव्य धाम को चले गए। जैसे ही सुना महाराज, उसी समय महाराज विदुर, आपको कुछ नहीं मालूम, महाभारत कब संपन्न हो गया, पांडव विजयी हो गए और गोविंद भी अपनी संपूर्ण लीला का संवरण करके परम धाम को प्रस्थान कर गए। धिक्कार है, जब तक प्रभु धराधाम पर रहे कोई उनके स्वरूप को नहीं जान पाया, और सबके अधिक धिक्कार तो हम यदुवंशियों के लिए है जिनके साथ इतने निकट समय तक रहे। उद्धव जी कहते, विदुर जी जाते जाते समय भगवान ने हमें दिव्य ज्ञान प्रदान किया था, और हमसे कहा था कि जब मैं हस्तिनापुर आया तो विदुर विदुरानी ने कितनी प्रीति पूर्वक मेरा सम्मान किया, कितना प्रेम पूर्वक। तब मैं विदुर जी को कुछ दे नहीं पाया, इसलिए मेरा ये तत्व ज्ञान जो तुम्हारे पास है वो देना। गदगद होकर कहा, भैया प्रभु हमारे घर में पावने के लिए आए थे, सूखा बथुआ का साग खिलाया था उस समय। और महाराज विदुर जी भावुकता में कहते हैं, मेरी पत्नी ने छिलके भी खिला दिए थे, और भगवान उसके ही ऋणी बन गए। परंतु विदुर जी का कंठ गदगद है। सारा जगत जिसे याद करता है वो परमात्मा अंत में उन विदुर को याद करे।